मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल उतना ही पुराना है जितना इंसान की सांसें। हर धर्म ने जवाब दिया, हर वैज्ञानिक ने इनकार किया है। कहते हैं मौत के बाद बस अंधेरा होता है, पर अगर वो अंधेरा जिंदा हो तो? अगर चेतना शरीर के बाद भी देखती रहे अपनी लाश को, अपने गुनाहों को, अपने अधूरे कर्मों को। कुछ लोग कहते हैं वो बस 7 सेकंड तक होता है, पर उन 7 सेकंड में आप अपनी पूरी ज़िंदगी दोबारा जीते हो। पर उसके बाद कुछ लोग कभी लौट के नहीं आते, लेकिन कुछ लोग वापस आते हैं अपनी मौत की सच्चाई बताने। और आज हम ऐसे ही घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी रूह तक को हिला देगा। एक औरत, 2 आत्मा, 2 मौतें और 13 साल का पुनर्जन्म। ये कहानी है शिवा की, जिसने मरने के 2 महीने बाद किसी और के शरीर में फिर से जन्म लिया। 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। सोचिए, क्या कोई मरने के बाद वापस आ सकता है? क्या पुनर्जन्म सच में मुमकिन है? अगर हाँ तो कैसे? सन 1985 उत्तर प्रदेश के इटवा जिले में एक छोटा सा गांव था, शरीफपुरा। गर्मियों की तेज धूप में गांव वाले अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, लेकिन 19 जुलाई की शाम ने इस छोटे से गांव की शांति हमेशा के लिए बदल दी। गांव की एक महिला सुमित्रा अचानक अपने घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ पीछे की ओर मुड़ गए, आंखें गोल गोल घूमने लगी और दांत जोर जोर से पीसने लगे। आसपास के लोग घबरा के वहां से भाग गए। सुमित्रा के पति जगदीश, जो अक्सर काम के सिलसिले में दिल्ली जाता था, उस समय वो गांव में नहीं था। जब खबर पहुंची तो वह दौड़ते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसने देखा उसकी पत्नी का शरीर अचानक कठोर हो गया है। गांव वाले दौड़े, लोग इकट्ठा हुए। किसी ने पानी छीटा, किसी ने डॉक्टर को बुलाया, पर कुछ ही देर में सुमित्रा की सांसें थम गई। गांव में मातम छा गया। सबको लगा अब बस सुमित्रा नहीं रही। लेकिन तभी गांव वालों को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। सुमित्रा ने अपने मरने की भविष्यवाणी कर दी थी। 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। पर यह कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। करीब 1-2 घंटे बाद जब औरतें उसके शरीर को नहलाने जा रही थी, तभी किसी ने देखा उसकी उंगलियां हिली, फिर उसकी आंखें खुली और उसने गहरी सांस ली। लोग घबरा गए। किसी ने कहा सुमित्रा जिंदा हो गई, लेकिन अगले ही पल वो औरत बोली, कौन सुमित्रा? मैं कोई सुमित्रा नहीं, मैं शिवा त्रिपाठी हूँ। शिवा द्विवेदी डिबियापुर के रहने वाली थी। उसका विवाह उलझनों से भरा था और उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे। 19 मई 1885 की रात उसकी डेड बॉडी एक कुएं में पाई गई। उसके सिर पर हल्का चोट का निशान था, लेकिन बाकी शरीर ठीक था। पुलिस और परिवार दोनों इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। करीबन 2 महीने तक शिवा की आत्मा भटकती रही और अंत में सुमित्रा के शरीर में प्रवेश कर गई। अच्छा, ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है, वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं, पहले बदल चुकी हो ना तुम, इसलिए नहीं, पूछ तो रही मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ, तो क्या बार बार सुमित्रा अच्छा, बन तो सकती? तुम अभी शिवा ही हो? हाँ, और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? तो सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? नहीं है, नहीं है, वो मैंने पहले ही कहा, वो अब कह रही। यह एक ऐसा फिनोमेना था जिसे आम लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया था। सांसें फांसें इनकी वहीं चली, पर्चे तब वही जवाब कि ऐसी बात आज गई भी है, जो कि हम लोगों को नहीं, किसी को पहचाना नहीं। यह सुनकर सब सन्न रह गए। सुमित्रा ने ऐसा नाम लिया जो किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। उसके भूलने का तरीका बदल चुका था। गांव वाले सोचते रहे कि शायद सदमे में है, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब कॉन्फिडेंस था, जैसे वो सचमुच कोई और हो। वो अपने बेटे को पहचानने से इनकार करने लगी। रातों में उठकर आईने के सामने खड़ी रहती और कहती, ये मेरा चेहरा नहीं है, मेरा असली चेहरा कहीं और है। धीरे धीरे उसका बोलना, चलना, यहाँ तक कि हंसने का तरीका भी बदल गया। कुछ दिनों बाद उसने अपने पति से कहा, मेरे पिता का नाम सियाराम त्रिपाठी है, वो डिबियापुर में रहते हैं और मैं 2 महीने पहले कुएं में गिरकर मर गई थी। परिवार को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खोजबीन की तो सब सच निकला। डिबियापुर नाम का एक बस्ती था और वहाँ सचमुच एक औरत थी, शिवा द्विवेदी, जो 2 महीने पहले कुएं में गिरकर मर गई थी। जब सुमित्रा को डिबियापुर ले जाया गया तो उसने वहाँ के रास्ते और घर के लोगों को ऐसे पहचाना जैसे वो बरसों से वहीं रहती हो। वो सीधे घर के सामने पहुँची और बोली, यही मेरा घर है। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला और सुमित्रा उसे देखकर फुट फुट कर रो पड़ी। वो बोली, बाबा, वो आदमी था सियाराम त्रिपाठी, और उसने भी रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाया। गांव के लोग और दोनों परिवार ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। गांव वालों ने पहली बार देखा कि किसी की आत्मा सुमित्रा के शरीर में है। सियाराम त्रिपाठी ने सबको समझाया कि ये किसी आत्मा के बस में नहीं है, बल्कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। अब ये मामला इतना फैल गया कि इसकी चर्चा विदेशों में भी होने लगी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्टीवन ने भी इस केस की जांच की। उन्होंने लिखा, अगर ये भ्रम है तो ऐसा भ्रम हमें क्यों नहीं होता। सुमित्रा ने वो बातें भी बताई जो सिर्फ शिवा जान सकती थी।
घर का नक्शा, मरने की तारीख, यहाँ तक कि शिवा के दांतों का टेढ़ापन। और वही निशान जो शिवा के शरीर में थे, सेम वही निशान सुमित्रा के शरीर में भी था। कुछ महीनों तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन फिर सुमित्रा बीमार पड़ने लगी और अंत में 13 साल बाद सन 1998 में शिवा ने अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी जिंदगी और मृत्यु की कहानी आज भी इटवा के गाँव में चर्चा का विषय है। तो अब ये बताओ, क्या आत्मा सच में शरीर बदल सकती है? क्या ये पुनर्जन्म था या किसी के मन की गहराइयों में छुपा कोई वैज्ञानिक रहस्य? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना याद रखना, जब भी कोई कहे कि मौत सब खत्म कर देती है तो इस कहानी को याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी मौत बस किसी और जिंदगी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अभी हमारे पास 6000 लोगों की एक छोटी लेकिन दमदार फैमिली है और अब अगला सपना 1 लाख लोगों तक पहुंचना। हर सब्सक्राइबर हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक कदम है उस मिशन की तरफ जो हमने साथ मिलकर शुरू किया था। और अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो बाद में बस देखते रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और इस फैमिली का हिस्सा बन चुका होगा। तो सब्सक्राइब करो और इस जर्नी में हमारे साथ चलो।